रहा उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जिला अब उनकी पकड़ से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। बसपा छोड़कर आए सांसद रितेश पांडे को भाजपा ने यहां अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सपा ने कांग्रेस संग इंडिया गठबंधन की ओर से कटहरी विधायक लालजी वर्मा पर दांव लगाया है। बसपा ने कलाम शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को यहां सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिला था। इसी की बदौलत बसपा के उम्मीदवार रितेश पांडे को तकरीबन 95,000 वोटों से जीत मिली थी। वहीं भाजपा के प्रत्याशी मुकुट बिहारी दूसरे नंबर पर रहे थे। उस चुनाव में बसपा कैडर के साथ ही सपा के वोट भी शामिल थे, लेकिन इस बार सपा कांग्रेस सहित अन्य दलों का गठबंधन है। वहीं बसपा अलग थलग चुनाव मैदान में उतरी है। कटहरी के रामलाल कहते हैं कि इस जिले को बनाने में मायावती का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने न सिर्फ इस जिले से चुनाव लड़ा बल्कि कई नेता भी दिए, विकास के क्षेत्र में काम भी किया, लेकिन कभी उनकी पार्टी में बड़े पदों पर रहे लोग आज दूसरी पार्टी में भी है। यही बसपा की कमजोरी भी रही है, लेकिन उसका अपना एक वोट बैंक आज भी है। अंबेडकर नगर के रहने वाले लोग लगातार कह रहे हैं कि राशन नहीं, सरकार को रोजगार के लिए सोचना चाहिए, जिससे यहाँ के नौजवान टिके रहे। इस सरकार में एक अच्छी बात है कि इसमें बिजली पर भरपूर ध्यान दिया गया है। तमाम तरह की बातें और यहाँ हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या अपने ही गढ़ में मायावती का खेल बिगड़ सकता है। 2024 की चुनाव की जो रहा है वो मायावती की कम इसलिए भी दिखाई दे रहे क्योंकि यहाँ जो उनके प्रत्याशी थे वो अब बीजेपी के प्रत्याशी बन गए हैं। सीधे तौर पर क्या अंबेडकर नगर में मायावती इस बार अपना सीट को बचा पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर इस बार देखी जा सकती है। 2024 का लोकसभा चुनाव जब से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद से कहा जाने लगा है कि मायावती वोट कटवा की भूमिका में ज़्यादा दिखाई देगी, जबकि वो अपनी सीटों को नाक के बराबर ही जीत पाएगी। लेकिन ऐसे में अंबेडकर नगर पर नज़र सियासी पार्टियों की लगी हुई है, क्योंकि यहाँ बीएसपी का ये अपना गढ़ कहा जाता है।